Metaplasia is a process of adaptation of cell from any type of injury or stress. Adaptation to occur to prevent cell from death. Here definition is transformation of one type of cell into another type of cell. जैसे इपिथेलियल सेल है वो किसी और टाइप ऑफ सेल में चेंज हो जाएगा आफ्टर वेरियस स्टिमुलस और स्ट्रेस अप्लाई ऑन ए सेल वन टाइप ऑफ इपिथेलियल सेल चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ और रिप्लेस्ड इच अदर एक टाइप ऑफ इपिथेलियल सेल दूसरे टाइप ऑफ में चेंज होगा या तो एक दूसरे को रिप्लेस करेगा विदड्रॉ ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेस से बचने के लिए स्टिमुलाई रिवर्ट द चेंज और इट इज रिवर्सल चेंज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेल टू द स्ट्रेस और मेटाप्लेसिया इज ऑल्सो नॉन एज गेटवे ऑफ कार्सिनोमा कार्सिनोमा का शुरुआत मेटाप्लेसिया से हो सकता है ये कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है और मेटाप्लेसिया एक रिवर्सिबल प्रोसेस है Metaplasia is of two types, squamous metaplasia and columnar metaplasia. This division is based on squamous metaplasia नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि कोलुमनार सेल स्क्वामस सेल में चेंज होता है जिस सेल में चेंज होता है नाम वही पड़ता है और कोलुमनार मेटाप्लेसिया इसलिए हुआ है क्योंकि स्क्वामस सेल कोलुमनार सेल में चेंज होता है Here, squamous metaplasia occur by the effect of smoking or chronic chain smoker. Pseudo-stratified columnar cell is transformed into squamous cell. अगर कोई आदमी बहुत लंबे टाइम से सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसका जो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार सेल है वो स्क्वामस सेल में चेंज हो जाएगा गॉल ब्लाडर ड्यू टू क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस विथ गाल ब्लाडर ड्यू टू क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस विथ कोलिलिथियसिस गाल ब्लाडर का जो सेल होता है वो स्वेल कर जाएगा इसके कारण कोलिसिस्टाइटिस होगा प्रोस्टेट ग्लैंड रिकरेंट प्रोस्टेटिक इन्फ्लामेशन बार बार प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाएगा इन्फ्लामेशन होगा इन्फेक्शन के कारण और जो बार बार इन्फेक्शन होगा और इसके कारण प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फ्लामेशन हो जाएगा उस टाइम कोलुमनार सेल स्क्वामस सेल में चेंज हो जाएगा और विटामिन ए डेफिशिएंसी अगर सेल में विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो जाएगा टाइम नोज और ब्रोंकाई का कोलुमनार सेल स्क्वामस सेल में चेंज हो जाएगा यूटेरस एंड सर्विस ड्यू टू प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस columnar cell change into squamous cell. Next is columnar metaplasia. In columnar metaplasia, squamous cell is transformed into columnar cell. It is two types, Barrett esophagus and cervical erosion. In Barrett esophagus, due to GERD, gastroesophageal reflux disease, the axial reflexes comes to the lower end of esophagus due to the stress of GERD. Normal squamous epithelium transform into columnar epithelium. Here जो स्टोमक का HCl होता है वो रिफ्लेक्स होकर के स्ट्रेस के कारण आ जाता है एसोफेगस का लोअर पार्ट में और वहाँ पे इन्फेक्शन होता है उस टाइम स्क्वामस सेल कोलुमनार सेल में चेंज कर जाता है और उसको हम लोग बरेट एसोफेगस कहते हैं नेक्स्ट इज सर्वाइकल इरोजन ड्यू टू द एक्सेस एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ऑन द सर्वाइकल इपिथेलियम जो सर्वाइकल इपिथेलियम का एरिया होता है उस वहाँ पे एक्सेस एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होने के कारण वो एरिया इरोजन मतलब क्षय होना उसका जो सर्वाइकल का जो ये सर्वाइकल एरिया होता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन का पार्ट होता है ये वाल उसका इरोजन करने लगता है मतलब धंसने लगता है क्योंकि एक्सेस एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेट होता है उस टाइम स्क्वामस इपिथेलियम सर्वाइकल वॉल का स्क्वामस इपिथेलियम कोलुमनार इपिथेलियम में चेंज हो जाता है और
अगर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेटाप्लेसिया हुआ तो उस टाइम कैंसर होने का चांस होता है, और उस कैंसर को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। इन सीटू मीन्स एक ही जगह में रहना, वो कैंसर ट्रांसफ़र नहीं होगा वन प्लेस से अदर प्लेस तक, वो एक ही प्लेस में रहेगा। गेटवे ऑफ कार्सिनोमा, मेटाप्लेसिया को गेटवे ऑफ कार्सिनोमा कहा जाता है, क्योंकि मेटाप्लेसिया से कैंसर का शुरुआत हो सकता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।